इन पवनों की मोटाई, इन पवनों की मोटाई, मोटाई का मतलब ऊपर आवरण कितने ऊंचाई तक ये जा रहा है। झीलीय क्षेत्रों में 300 से 500 मीटर, झीलीय क्षेत्रों में 300 से 500 मीटर तथा उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में, उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में 1000 से 2000 मीटर, 1000 से 2000 मीटर होती है। तो उष्ण व उपोष्ण क्षेत्रों में इनकी मोटाई 1000 से 2000 मीटर और झीलीय क्षेत्रों में इन्हें स्थल जल पवनों की मोटाई अधिकतम 500 मीटर तक होती है। क्योंकि झील क्षेत्र छोटा होता है, इस कारण से प्रभाव भी कम आता है। नेक्स्ट आती है आपकी घाटी व पर्वतीय पवने, या पर्वतीय घाटी पवने लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही पवन स्थलीय भाग पर चलती है, तो स्थलीय भाग पर चलते ही इनकी जो गुप्त उष्मा है उसमें समाप्ति होने लग जाती है। ठीक है, तो पवनों के अंदर आपके जो इनको गुप्त उष्मा जिससे एनर्जी प्राप्त हो रही है ना इनको, तो वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। इस कारण से स्थलीय भागों पर जैसे ये प्रवेश करती हैं जलीय पवनें, तो इनके वेग में अचानक से गिरावट आना शुरू हो जाती है। तो वो तट के ऊपर ही लगती हैं। कभी गुजरात की पवनें तट पर आ रही थी, वो राजस्थान में भी आई क्या ठंडी ठंडी हवा? क्यों? अरे अरावली को छोड़ो, वो आती नहीं है। आप बताओ, चक्रवात है, उड़ीसा में चक्रवात आया, कभी राजस्थान में भी आया क्या वो चक्रवात? नहीं। तो चक्रवात की गति मान लो 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन जैसे ही 10 से 12 किलोमीटर के क्षेत्र में वो पहुंचता है, वेग कम होते 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 समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो संघनन की गुप्त उष्मा है, इनको एनर्जी प्राप्त होती है संघनन की गुप्त उष्मा से, और जो तटीय क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते ही स्थलीय भागों पर इनको गुप्त उष्मा प्राप्त होना बंद हो जाती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है हमारे घाटी व पर्वतीय पवने। देखिएगा, जब हम घाटी और पर्वतीय पवनों की बात करते हैं, तो जैसे हम किसी एक पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा पर हैं, एक ही पहाड़ी आएगी, ऐसे तो 2 पहाड़ी बनानी है। अब जो आपने सीखा था वही चीज है, इसमें कोई अलग से बात नहीं है। देखिए दोस्तों, जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो देखो ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है। बनाऊं क्या डिजाइन? रहने दो, पेड़ लग गया। इसमें इस समय खराब करवा दोगे? समझ में आना चाहिए, बस पर्वत है ये, आप बना लेना अपने हिसाब से। एक में बना देता हूं। हाँ, ये एक तो क्या है कि इसमें तो चट्टाने हैं, इसमें मिट्टी ज्यादा है। हाँ यार, ये भरतपुर की पहाड़ी है, जयपुर की है ना? हाँ, ये पंछी पहाड़ है, और ये कान कांचल का पहाड़ है, दमदमा का है ये। देखिएगा, स्थिति बात करते हैं हम 2 परिस्थितियों में। एक वही हमारे पास में परिस्थिति है दिन की, और आप जानते हैं कि ये पर्वत है और ये आपके घाटी है।
घाटी के अंदर आपके मृदा होती है, यहाँ पर आप लोगों को पेड़ पौधे दिखाई देंगे, हरियाली जबरदस्त दिखाई देती है। ये भी एक वही है, पर्वत है, दो साइड में बनाया ताकि हमेशा ऐसा ही होता है लगभग लगभग पर्वत घाटी जब ही बनेगी, एक साइड में फिर घाटी नहीं बनेगी। ठीक है, कि दो पर्वतियों का निचला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। अब देखिए दिन के समय की बात करते हैं तो पर्वत और घाटी में जब हम बात करते हैं पर्वत और घाटी दोनों के अंतर्गत, तो आप बताइए इनमें से ये पत्थर का क्षेत्र है, ये भी पत्थर का क्षेत्र है। भाई पर्वत का मतलब पत्थर है, घाटी का मतलब मृदा है। तो अब की बार पत्थर गर्म होगा पहले मिट्टी गर्म होगा, वही जून के महीने के अंदर आपको एक तो पत्थर रखना है। तो कई बार आप पत्थर के ऊपर पैर रख के देखना, जून के महीने में 2 बजे के समथिंग 2-3 मिनट के लिए पत्थर पे पैर रखना, आपको ऐसे रखे रखना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, फिर मिट्टी में रखना, तो मिट्टी में तो फिर भी बच जाओगे आप, लेकिन पत्थर पर तो आप नहीं, आप लोगों के, यानी कि दोनों में गर्म कौन हो रहा है ज्यादा, तो दोनों में जब गर्म पर्वत हो रहा है तो पर्वत में आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहे हैं पत्थर। तो हमें पता है कि दिन के समय यहाँ पर तापमान क्या होगा, और जब तापमान यहाँ पर अधिक होगा तो वायुदाब निश्चित रूप से क्या होगा, तो यहाँ वायुदाब क्या होगा, कम होगा, और कम वायुदाब होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर भी आपके प्रेशर कौन सा बनेगा, लो प्रेशर। लेकिन इसकी तुलना में यहाँ पर तापमान क्या होगा, तो तापमान यहाँ पर कम होगा, लेकिन यहाँ पर वायुदाब, तो वायुदाब यहाँ पर अगर अधिक है, तो अधिक वायुदाब है तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, और यहाँ क्या बन गया। तो आप जानते हो कि हम पौने जो चलती हैं वो हमेशा कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से। तो आप बताओ ये पौने कहाँ से चल रही हैं, घाटी से। और मैंने एक बात कही थी, पवन हमेशा जिधर से आती है हमेशा नाम उसी दिशा पर होता है। जैसे आपने कहा था पछुआ पवने, क्योंकि वो कहाँ से आ रही थी, पश्चिम दिशा से। तो यहाँ पवन कहाँ से आ रही हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, घाटी पौने कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, इनको घाटी पौने कहेंगे। लेकिन आप देखिए इसमें पौने ऊपर उठ रही हैं, ऊपर जा रही हैं, और ऊपर जाती पवनों को कहा जाता है एनाबेटिक पवन। क्या कहते हैं इनको, एनाबेटिक पवन। ठीक है, एनाबेटिक पवन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आरोही पवन। ऊपर उठती हुई पवनों को हमेशा क्या कहते हैं, तो आरोही पवन का उदाहरण है घाटी पवने। कौन सी पवने, घाटी पवने हैं। सेम चीज है, सेम बात है, वही स्थिति है। अब की बार यहाँ पर जब हम चलते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कहा कि ये जैसे पर्वतीय भाग हैं, तो दोनों पर्वतीय भाग हमने लिया, इधर भी आप लोगों के ये पर्वतीय भाग है। लेकिन स्थिति अब की बार बदल गई है, यानी स्थिति कब की है आपके, तो रात्रि की स्थिति है, यानी चंद्रमा है। तो रात्रि के अंदर आप बताइए, ये वही पर्वत, ये भी वही आपके पर्वत, और ये आप लोगों के क्या है, घाटी। पर्वत पर रात्रि जो पहले गर्म होता है वही पहले क्या होगा, ठंडा होगा। तो यहाँ पर रात्रि के समय तापमान क्या होगा, तो तापमान यहाँ पर कम होगा, तो वायुदाब निश्चित रूप से क्या होगा, तो वायुदाब यहाँ पर अधिक होगा। लेकिन इस घाटी के अंदर तापमान क्या होगा, इसकी तुलना में अधिक होगा, क्योंकि ये धीरे ठंडा होगा। तो अधिक होगा तो यहाँ निश्चित रूप से वायुदाब क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर तो क्या बनेगा, लो प्रेशर, और यहाँ पर बन गया आपके हाई प्रेशर, और यहाँ भी बन गया। और पवने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो रात्रि के समय कौन सी पवने चलेंगी, तो रात्रि के समय पवने चलेंगी, तो इनको कहेंगे हम पर्वतीय पवने। तो रात्रि के समय कौन सी पवने चलेंगी, पर्वतीय पवने चलेंगी, और इन्हें कहा जाता है कैटाबेटिक पवन। और कैटाबेटिक का मतलब होता है अवरोही पवने, और अवरोही पवने हैं, यही कौन सी होती हैं आपके, रीट का आपका ये प्रश्न है। रीट में पूछा हुआ प्रश्न था, जिसमें आप प्री में पास नहीं हुए, कि अवरोही पवने कौन सी होती हैं, नहीं हुए तो सही बात है, इसमें है गए,
मेंस में उसमें नापतो। खैर बहुत लोग नहीं, 50% की बात कर रहा हूं मैं। तो ये पौने कौन सी हो गई भैया? अवरोही। तो ये ऊपर उठती हुई आरोही पौने, नीचे गिरती हुई पौने अवरोही पौने। कई बार एग्जाम में अभी भी पूछा है आपसे, ठीक है, और एसएस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा है अभी आप लोगों से ये, और भी कई एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है इनसे। तो बस केवल दिन और रात की परिस्थिति है। व्याख्या इसमें मैं लिखवाऊंगा नहीं कुछ भी, क्योंकि जो पिछले में लिखी व्याख्या वही सेम व्याख्या है। तो 2 डायग्राम है, ये बना लीजिए। घाटी व पर्वतीय पौने, वैली व माउंटेन विंड्स, पर्वतीय व घाटी पौने। तो ये भी देखो मौसम के अनुसार मार्ग बदल रही हैं, तो ये भी कौन सी हैं? मौसमी पौने। तो तीनों हमारे जो प्रकार बने, टाइप्स बने विंड्स के, उसमें हमारे सेकंड टाइप्स जो पढ़ रहे थे वेदर विंड्स, यानी कि मौसमी पौने। यहाँ आकर हमारा मौसमी पौने कंप्लीट होता है। अब इसमें बचा हमारे पास में स्थानीय पौने और एक बचा अन्य पौने। तो स्थानीय पौने और अन्य पौने हमारे पास में बची हुई हैं। तो एक बार इसको बना लीजिएगा। याद रखना इन पवनों के प्रभाव जो सबसे ज्यादा होता है वो या तो घाटी में होता है या चोटी पर होता है। और इन पवनों के प्रभाव के कारण से ही हमेशा बिचले भागों के अंदर, बीच के अंदर पर्वतीय या घाटी में निवास करने वाले लोग हमेशा मध्य भागों में निवास करते हैं, कभी भी नीचे या बिल्कुल टॉप चोटी के ऊपर निवास नहीं करते हैं। आप देखते हैं जितने मकान बने हुए हैं उसके ऊपर आपको आसपास चोटियां दिखाई देती हैं, वो बीच में ही होते हैं मकान, या फिर थोड़ा सा नीचे होते हैं, बिल्कुल खाई में नहीं होते कभी भी, इस वजह से नहीं होते वो। अब लास्ट प्रकार बचा है स्थानीय पौने। उनको आपको रटना पड़ेगा। जहां तक समझने का था वो मैंने कहा ना कि जहां तक समझने का रहेगा वो समझाएंगे, कोशिश यही रहेगी कि समझाएं आपको। करना कुछ ही नहीं है इसके अंदर, बस बनाना है, समझना है, लिखना है। लिखना कुछ भी नहीं, मतलब कि व्याख्या नहीं है इसकी। जो हमने पिछले में लिखी थी वही व्याख्या है, ठीक है। तो इसको बना लीजिए। बाकी की चर्चा कल पढ़ेंगे हम स्थानीय पौनों को। आप भी पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा। मेरा टॉपिक पूरा होते ही, या तो मेरा कल तो नहीं होगा ये, क्योंकि स्थानीय पौनों के अंदर 1-2 रह जाएंगी, फिर अन्य पौने बचेंगे, थोड़ा सा उसमें भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो कल तो पूरा होगा नहीं, परसों हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आपका कभी भी टेस्ट हो सकता है, कभी भी। तैयार रहना उसके लिए, ठीक है। या तो शनिवार को हो या शुक्रवार को हो टेस्ट होगा आप लोगों। नहीं, मेरा कोई भरोसा नहीं कब हो जाए टेस्ट। मैं तो बता दिया कि कभी भी हो सकता है। आप तो गुरुवार से पहले लेंगे नहीं, उसके बाद में कभी भी हो सकता है, ठीक। ओके, धन्यवाद दोस्तों। माता सरस्वती आप सबको नौकरी लगाए ना जी। बिल्कुल कर दिया ना आज अनाउंसमेंट। और किसी के भी 25 से 30 ही क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो उन 25-30 क्वेश्चन में से ही आपका प्रश्न आ जाएगा।